Let us remove all those hurdles to promote our investment and our trade between the two countries. Whatever is to be done, let's do it, and do it speedily. Time and tide wait for none. And here, I have to say something very frankly and very bluntly. I would like to apologize. I'd like to regret and say sorry for, I don't get the right word, bad treatment or maltreatment, whatever, done to some of our Turkish businessmen. I'm very sorry, and I apologize in front of you. I feel very bad. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दे दी। अंकारा में तुर्क पाकिस्तान बिजनेस फोरम के शाइए से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं, ताहम दोनों ममालिक में तिजारत पाक तुर्क ताल्लुकात की अक्कासी नहीं करती। तिजारत सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान और तुर्की को तमाम रुकावटें दूर कर देनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सरमायाकारों से गुज़श्ता हुकूमत के बुरे सलूक पर भी माजरत कर ली। कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें कम हो गईं। इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई हल्का बंदियाँ जारी कर दी। हल्का बंदियों के तहत कौमी असम्बली में नशिस्तों की तादाद 336 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में फाटा के इंजमाम से कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें कम हुई। मौजूदा कौमी असम्बली में नशिस्तों की तादाद 342 है। कौमी असम्बली में जनरल नशिस्तें 266, खवातीन की नशिस्तें 60 होंगी, अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें 10 होंगी। बलोचिस्तान से कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तें 16, खैबर पख्तूनख्वा से जनरल नशिस्तें 45, पंजाब से जनरल नशिस्तें 141, सिंध से जनरल नशिस्तें 61 और इस्लामाबाद से 3 होंगी। बलोचिस्तान असम्बली की कुल नशिस्तें 65, जनरल नशिस्तें 51 होंगी। KP असम्बली में नशिस्तें 145 और जनरल नशिस्तें 115 होंगी। पंजाब असम्बली में नशिस्तें 371 और जनरल नशिस्तें 297 होंगी। सिंध असम्बली में नशिस्तें 168 और जनरल नशिस्तें 130 होंगी। इमरान खान का PTI कारकुनों के मुसल्लह होने का एतराफ़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स इस्तेमाल करने की धमकी। वफाक ने तहरीक इंसाफ से निपटने के लिए कमर कस ली। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में कमेटी बना दी गई। राना सनाउल्लाह ने मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने के लिए वफाक से इजाज़त मांग ली। कमेटी बयानात का जायजा लेगी, हुकूमत की हिकमत अमली बनाएगी। वज़ीर दाखिला की मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तारियों की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि PTI का बयानिया सियासी नहीं बल्कि रियासत पर हमला था। 25 मई को किया गया गैर कानूनी काम बगावत के जुमरे में आता है। हुकूमती फैसलों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान के अपने एतराफ़ के बाद अब किसी सबूत की ज़रूरत नहीं। खान साहब, आप 200% गोलियां चलाने के इरादे से आए थे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन की। अब ये जहां से शुरू करेंगे हम उन्हें वहीं से गिरफ्तार करेंगे। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे ही है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमारे दौरे हुकूमत में इस्लामाबाद में जितने भी मुजाहरे हुए हमने उनको सहूलत फराहम की। PTI लॉन्ग मार्च के खिलाफ हुकूमत ने गुंडागर्दी की, मर्द पुलिस वाले घरों में घुसे, खवातीन की बेहुरमती की गई। इतना जुल्म कभी किसी आम में हुआ। हम निहत्ते लोगों पर जुल्म के खिलाफ आलमी इदारों में जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि वज़ीर आज़म अपने छठे दौरे पर रवाना हो चुके हैं। मुसद्दिक मलिक के बकौल जहर खाने को पैसे नहीं, दूसरी तरफ आप दौरे कर रहे हैं। रहनुमा नून लीग मरीम नवाज के इमरान खान पर वार। कहा कि इमरान जिहाद नहीं फसाद कर रहे हैं, फसाद का मुकाबला करना जिहाद है। पाकिस्तान की तबाही पर तुले शख्स को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाना है। इमरान इक़्तिदार न मिलने पर हर जगह आग लगाने की घिनौनी साजिश कर रहे हैं। क्या फ़र्क रह गया इमरान और दहशतगर्द में? यही दहशतगर्दी करनी है तो चेहरे से सियासी नकाब हटाएं। पाकिस्तान आपके खिलाफ नया रद्दुल फसाद लॉन्च करेगा, फिर रियासत आपका मुकाबला करेगी और जीतेगी।
मरीम नवाज ने कहा कि इमरान खान ने पहले इस्टेब्लिशमेंट को आवाजें दी, मदद के लिए बुलाया, न्यूट्रल रहने का फैसला हुआ तो इस्टेब्लिशमेंट को मीर जाफर और मीर सादिक कहा, कहीं से जवाब ना मिला तो अब अदलिया को निशाना बना रहे हैं। वो अदलिया के चंद जजेस को साकिब निसार जैसा बनाना चाहते हैं। इमरान खान आज अदलिया को इस्तेमाल करेगा तो कल इसी अदलिया को निशाना बनाएगा। इमरान खान में ना पाकिस्तानियत है ना पाकिस्तान का ख्याल। अपनी बेवकूफ़ी से दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब कर लिए, दुश्मनों की सफ में धकेल दिया। तुर्क सरमायाकारों के साथ जो किया, इस तबाही का अजाला करने शहबाज शरीफ तुर्की गए। वज़ीर आज़म फ्रेंडली प्रोसिक्यूटर के जरिए रिकॉर्ड तब्दील कर रहे हैं। अपने और ख़ानदान के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में मदाखलत की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का इल्ज़ाम, एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट से सियासतदानों के तमाम केसेस पर मॉनिटरिंग जज लगाने का मुतालबा कर दिया। कहा कि नैब बिल में तरमीम बुनियादी तौर पर NRO है। नैब बिल में तरमीम पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ मुहिम को तबाह करेगी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के तमाम केसेस बंद कर दिए जाएंगे। इमरान खान आखिर दिन तक समझते रहे कि तहरीक अदम एतमाद नहीं आ रही, लेकिन जिस रात MQM और बाप पार्टी तहरीक इंसाफ को छोड़कर चली गई तो खुद शेख रशीद समझ गए थे कि बाप हमारे साथ नहीं। साबिक वजीर दाखिला की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू, कहा कि दुनिया की कोई ताकत इस हुकूमत को नहीं बचा सकती, ये जा रहे हैं। वफाकी वजीर अयाज सादिक ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहते हैं कि आपने ही लॉन्ग मार्च की इजाज़त दी थी, अब इस इजाज़त के नताइज देख लें। इमरान खान खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि उनके पास असलहा मौजूद था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू करते हुए बोले, अगर ये दोबारा वफाक पर हमलावर होने आए तो इनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा भी दर्ज करवाना चाहिए। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके हुकूमत अपनी कब्र खुद खो देगी। इमरान खान को गिरफ्तार करके हुकूमत अपनी मौत को दावत देगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि IG और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई होगी क्योंकि लॉन्ग मार्च के शुरका पर फायरिंग पुलिस ने की है। पंजाब असेंबली के खवातीन अरकान ने मुश्तरका तौर पर इस्तेहकाक कमेटी में यह मामला लेकर जाने का फैसला किया है कि असेंबली हुदूद में स्पीकर की इजाज़त के बगैर पुलिस ने पकड़ धकड़ की है। सीनियर वजीर पंजाब असेंबली अवैस लगारी का कहना था कि परवेज इलाही ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, पंजाब असेंबली में इस्तेहकाक कमेटी ही है ही नहीं। खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा प्रेशर करा दें आपके साथ। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना। इमरान खान के अदम एतमाद के दौरान आसिफ अली जरदारी से राबतों की तरदीद। आसिफ अली जरदारी और मलिक रियाज के सामने आने वाली ऑडियो टेप से इजहार ला ताल्लुकी। कहा वो तो 26 साल से कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी और नून लीग एक ही हैं। लॉन्ग मार्च खत्म करने के पीछे कोई डील नहीं है। लॉन्ग मार्च खत्म ना करते तो खून खराबा होता। इमरान खान ने दावा किया कि हुकूमत में थे तो इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव था। पैगाम भेजा गया कि अपने मुल्क का सोचें। ये अभी नहीं बता सकते कि पैगाम किसकी तरफ से आया था। अमेरिका के ज़ेर असर मखसूस लॉबी मुस्लिम ममालिक से इसराइल को तस्लीम करवाना चाहती है। टिकटॉक पर गैर अखलाकी मवाद तो एक तरफ, अब तो सियासी रहनुमाओं की तकरीरों में वो शाइस्तगी नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। हुकूमत इसे रोकने के लिए भी ज़रूरी इक़दाम करे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कैसर रशीद के रिमार्क्स। PTI के वकील ने लाखों गैर अखलाकी वीडियोज़ और अकाउंट्स ब्लॉक करने की रिपोर्ट अदालत में पेश की। अदालत ने टिकटॉक पर गैर अखलाकी मवाद शेयर होने के केस को निपटा दिया। बच्चों से ज्यादती के मुजरिम को सजाए मौत या उम्र कैद दी जा सकेगी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने चाइल्ड प्रोटेक्शन तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। बच्चों से ज्यादती की वीडियो बनाने वाले को 14 साल कैद और 20 से 70 लाख रुपए जुर्माना होगा। जिनसी ज्यादती की वीडियो शेयर करने वालों को 10 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। बच्चों से बदफेली पर 20 से 50 लाख रुपए जुर्माना भी किया जाएगा। बच्चों की स्मगलिंग में मुलविस मुलजिम को 14 साल से उम्र कैद तक की सजा दी जाएगी। बच्चों से जिनसी तशद्दुद के मुकदमात की समाअत तहफ़्फ़ुज़ अतफ़ाल अदालतों में होगी। जिनसी ज़्यादती के मुकदमे की समाअत 30 दिन के अंदर मुकम्मल की जाएगी। DNA रिपोर्ट और वीडियो को अदालत में बतौर सबूत तस्लीम किया जाएगा। बच्चों के साथ हर किस्म के जराइम नाकाबिले मुआफ़ी होंगे।
जिनसी ज्यादती के मुलजिम को मुलाजमत पर नहीं रखा जाएगा। मुलजिम को नौकरी देने वाले इदारे को भी 5 साल कैद या 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। बच्चों से ज्यादती के मुलजिमान की अवामी मकामात में दाखिले पर पाबंदी होगी। बच्चों से ज्यादती के मुलजिमान की पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पार्क्स में भी दाखिले पर पाबंदी होगी। हुकूमत का आज से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला, नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम की फी लीटर कीमत 179 रुपये 86 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत 174 रुपये 15 पैसे फी लीटर, मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत 155 रुपये 56 पैसे बरकरार रहेगी। आटे के 20 किलो थैली की कीमत 950 रुपये से कम करके 800 रुपये कर दी गई। मार्केट में आटे की 20 किलो थैली की कीमत 1250 रुपये से ज़्यादा है। चीनी की कीमत 85 रुपये किलो से कम करके 70 रुपये किलो कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गरीबों के लिए बड़े पैमाने पर रिलीफ प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत घी पर भी फ़ी किलो 100 रुपये सब्सिडी दे रही है। चावल और दालों पर 15 से 20 रुपये फ़ी किलो रियायत दी जा रही है। हुकूमती तर्जुमान ने कहा है कि ये तारीखी रिलीफ पैकेज साबिक हुकूमत के रिलीफ से 50% ज़्यादा है। अगले बजट में किफ़ायत शारी बिलखुसूस टैक्सेस में इजाफे के इकदाम होंगे। IMF चाहता है कि हम पेट्रोल, डीजल और बिजली के शोबे में साबिका हुकूमत की सब्सिडीज़ को ख़त्म करें। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू, कहा कि वो IMF के साथ मुआहदे के हवाले से खासे पुरएतमाद हैं। जून के अवाइल में जो बजट आएगा उसके नतीजे में IMF के साथ मुआहदे की उम्मीद है। ज़िक्रिया एक्सप्रेस में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती की तहकीकात, रेलवे पुलिस ने 3 मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया। IG रेलवे पुलिस का कहने के मुतासरा खातून बगैर टिकट ट्रेन में सवार हुई। दौरान सफ़र टिकट लिया। टिकट चेकर खातून को AC सीट देने के बहाने अपने साथ ले गया, जहां खातून से ज़्यादती की गई। IG रेलवे का कहना है कि खातून ने 3 मुलज़मान का जिक्र किया। 2 मुलज़मान नामजद हैं। तीनों का DNA टेस्ट कराया जाएगा। मुतासरा खातून अपने बच्चों से मिलने कराची से मुल्तान गई थी। साबिक शौहर बच्चों को साथ न लाया, जिस पर दोनों में चपतलिश हुई। वाक़े में मुलविस एक मुलजिम को मकामी अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने 2 रोज़ा सफरी रिमांड पर मुलजिम जाहिद को पुलिस के हवाले कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत पर 30 रुपये तक इजाफे के बाद अब बिजली की बारी। जुलाई में बिजली की निर्ख बढ़ाने की तैयारी। नेपरा ने अप्रैल के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में 3 रुपये 99 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। डिस्कोस के तमाम सार्फिन पर 1 महीने के लिए इसका इतलाक होगा। लाइफ लाइन सार्फिन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन मुस्तस्ना होंगे। इससे पहले 1 जुलाई से बिजली का फी यूनिट निर्ख 8 रुपये महंगा होने का खदशा जाहिर किया गया था। इस सिलसिले में बिजली की 10 तकसीम कार कंपनीज की दरखास्तों पर नेपरा के फैसले रवां हफ्ते आने का इम्कान है। चंद रोज पहले नेपरा ने कराची वालों के लिए फी यूनिट बिजली 4 रुपये 83 पैसे महंगी की थी। इसका इतलाक सिर्फ जून के बिलों पर होगा। लाइफ लाइन सार्फिन इससे मुस्तस्ना होंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल महंगा कर दिया गया। 1 किलो घी की कीमत में 208 रुपये तक इजाफा। मुख्तलिफ ब्रांड्स की कीमत 555 रुपये तक किलो तक जा पहुंची। मुख्तलिफ ब्रांड्स की कुकिंग ऑयल की फी लीटर कीमत में 213 रुपये तक इजाफा। कीमत 605 रुपये तक पहुंच गई। इजाफे का इत्तलाक आज से होगा। LPG की फी किलो कीमत में 13 रुपये कमी, नोटिफिकेशन जारी। LPG की घरेलू सिलेंडर की कीमत में 155 रुपये कमी। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2581 रुपये हो गई। कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमत 9931 रुपये मुकर्रर। हुकूमत ने खाद की कीमत मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। नोटिफिकेशन की वापसी का इत्तलाक फौरी होगा। हुकूमत ने गुज़श्ता हफ्ते खाद की सरकारी सतह पर कीमत में 389 रुपये तक कमी की थी। खाद के 50 किलो थैले की रिटेल कीमत 1768 रुपये मुकर्रर की गई। रायविंड में गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 शहरी जाँ बहक, मुलजमान फरार। IG पंजाब का कत्ल की वारदात का नोटिस। सेफ सिटी कैमरों की मदद से मुलजमान की गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत। मुजफ्फरगढ़ में मियाँ बीवी और 3 बच्चियों की लाशें मिलने का वाक़या। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक बाप ने 3 बच्चियों और बीवी को कत्ल करने के बाद फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। इलाका मकीनों के मुताबिक खुदकुशी करने वाला इमरान रेहड़ी पर सब्जियां फरोख्त करता था और मियाँ बीवी में अक्सर झगड़ा रहता था। सिंध हाई कोर्ट का IG से मुतालिक ऑर्डर नामुनासिब है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक IG को हटाएं दूसरे को लाएं। वज़ीर आला का दुआए ज़हरा की बाजियाबी के केस में अदालत के हुक्म पर रद्द अमल।
वज़ीर आला सिंध ने रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। आज से 50 एम्बुलेंसेज सड़कों पर होंगी, तादाद 233 तक बढ़ाई जाएगी। पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड सर्विस को यकजा किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला खुशाइन करार दे दिया। बयान में कहा है कि अदालत ने जबरी गुमशुदगियों पर साबिका मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव्स को जवाबदेह ठहराने का फैसला इंतहाई अहमियत का हामिल है। अदालती हुक्म सही मानों में लागू हुआ तो मुजरिमों को जवाबदेह ठहराने में मदद मिलेगी। सिक्योरिटी एजेंसीज का दायरा इख्तियार भी वाज़ेह करना चाहिए। HRCP ने कहा है कि जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक कमेटी का क़याम मुस्बत पेशरफ्त है। जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक कानून में नई रूह फूंकी जाए। बरामदात का हजम बरकरार रखना है तो गुज़श्ता दौरे हुकूमत में बिजली और गैस की कीमतों में दी गई रियायत बरकरार रखी जाए। सेल्स टैक्स रिफंड फौरी अदा किए जाएं ताकि इंडस्ट्री का पहिया चलता रहे। फैसलाबाद की टेक्सटाइल तंजीमों ने हुकूमत से मुतालबा कर दिया। चेयरमैन PHMA काशिफ ज़िया ने कहा है कि हुकूमत तब्दील से महंगाई का तूफान आया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पुराने ऑर्डर्स पूरे करना मुश्किल हो गया। पावर लूम्स इंडस्ट्री बिजली के बिलों के बोझ तले दम तोड़ने लगी। गैस की कीमतों में इजाफे मुश्किलात को कई गुना बढ़ा देगा। लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस कराची का सबसे ज़्यादा टैक्स जमा करने का एजाज़। हुक्काम के मुताबिक 10 महीने में कराची से 1.25 खरब रुपए से ज़्यादा टैक्स वसूल किया गया। जुलाई 2021 से मई 2022 तक टैक्स की वसूली का साबिका रिकॉर्ड टूट गया। यूक्रेन की दरख्वास्त पर पाकिस्तान से दूसरी बार मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भेजने की तैयारी। दवा, तिब्बी आलात, कंबल और ग़िज़ाई अशिया शामिल। खुसूसी C-130 तैयारे से 7.5 टन इमदादी सामान यूक्रेन पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तान 15 टन इमदादी सामान की पहली खेप यूक्रेन भेज चुका है। और 14 साल बाद मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में होगी इंटरनेशनल क्रिकेट की रौनक बहाल। पाक वेस्ट इंडीज़ वनडे सीरीज़ रावलपिंडी से मुल्तान मुंतकिल। 3 वनडे इंटरनेशनल पर मुश्तमिल सीरीज़ के मैचेस 8, 10 और 12 जून को मुल्तान स्टेडियम में खेले जाएंगे। कौमी स्क्वाड का तरबीती कैंप कल से 4 जून तक लाहौर में लगाया जाएगा। कौमी स्क्वाड 5 जून को मुल्तान पहुंचेगा।